के बीच में सोशल मीडिया पर सीबीएसई के ओएसएम पोर्टल को हैक किए जाने का दावा भी सामने आया है। इस पूरे मामले पर सीबीएसई ने सफाई देते हुए कहा है कि जिस पोर्टल को लेकर दावे किए जा रहे हैं वो उसका आधिकारिक पोर्टल नहीं बल्कि एक टेस्टिंग साइट थी। बोर्ड का कहना था कि आधिकारिक पोर्टल में इस तरह की कोई सुरक्षा खामी मौजूद नहीं है। इस मामले में लाइव टाइम्स से बातचीत में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मोहित यादव का दावा है कि जिस सिक्योरिटी ब्रीच की चर्चा हो रही है उससे जुड़े कुछ तकनीकी लूप होल्स अभी भी सीबीएसई की मौजूदा आधिकारिक वेबसाइट में मौजूद हैं। उनके मुताबिक अपने विश्लेषण के दौरान उन्हें पासवर्ड रीसेट, पासवर्ड चेंज और ओटीपी सिस्टम से जुड़े कुछ बग्स दिखाई दिए में ना वनरेबिलिटीज़ होती हैं। साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक चीज़ बोली जाती है जिनको बग्स बोलते हैं, वनरेबिलिटीज़ बोला जाता है। अभी हम देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ में आ रहा है वो एक हमारा सीबीएसई का एक पोर्टल था जिसमें ऑनलाइन चेकिंग सिस्टम था जो कि फरवरी के मंथ में से बनना चालू हो रहा था। मतलब 3-4 महीने लगते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनने में, और वो एक डेवलपमेंट फेज़ में था। और उसके अंदर एक बग आया जिसको बोलते हैं हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल। हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल का मतलब होता है कि पासवर्ड ना फ्रंट एंड पे सामने ही यूज़र को दिखा दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे हज़ारों बग्स हैं जो कि किसी भी वेबसाइट में, मोबाइल ऐप्स में आ सकते हैं, और ये बड़ा कॉमन है। वेब एप्लीकेशंस में जो बनती हैं उसमें इस तरह के बग्स होते हैं। लेकिन ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब एक वेब एप्लीकेशन बन जाती है तो उसका ना टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मोहित के मुताबिक किसी भी वेबसाइट के लिए ये कहना सही नहीं है। उसे पूरी तरीके से हैक नहीं किया जा सकता, बल्कि हर वेबसाइट में कुछ ना कुछ लूप होल्स या फिर कमजोरियां हो सकती हैं जिनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मौजूदा आधिकारिक साइट में भी 2 ऐसे लूप होल्स देखे हैं जिनकी ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। बिना पुराने पासवर्ड के चेंज कर सकता है। इनफैक्ट वो किसी दूसरे का भी पासवर्ड चेंज कर सकता है। मतलब अभी जो वनरेबिलिटीज़ बच्चे ने डिस्क्लोज की इसके अंदर आईडोर भी, मतलब वो मेरा ही अपना ही पासवर्ड नहीं चेंज कर सकता, वो किसी दूसरे का भी कर सकता है। तो मतलब वो दूसरे का अकाउंट भी टेक ओवर कर सकता है। तो ऐसी भी वनरेबिलिटीज़ हैं सिस्टम्स के अंदर। लेकिन ये देखो, वनरेबिलिटी होना आम होता है, लेकिन उसको जब प्रोडक्शन पे डाला जाता है, जब उसको लाइव किया जाता है, उसके अंदर पहले सिक्योरिटी टेस्टिंग की जाती है। तो ये जो थर्ड पार्टी कंपनी थी जिसने ये वेबसाइट बनाई, जिसने ये एप्लीकेशन बनाई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इसको टेस्ट करता, सिक्योर करता बिफोर कि ये पब्लिक के लिए रिलीज हो सके। हालांकि साइबर सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि वेबसाइट की किसी संभावित कमजोरी की जानकारी साझा करने के बजाय संस्था को जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट करना ज्यादा सुरक्षित तरीका है, ताकि समय रहते खामियों को ठीक किया जा सके। सीबीएसई विवाद के बीच अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो सीबीएसई की वेबसाइट है उसके हैकिंग के भी दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे अलग अलग जो यूज़र्स हैं वो दावा कर रहे हैं कि सीबीएसई की वेबसाइट जो है वो हैक उनके द्वारा की गई है। हालांकि सीबीएसई ने इस पे पूरी तरीके से क्लैरिटी दे दी है। सीबीएसई का कहना है कि जो वेबसाइट हैक हुई वो टेस्टिंग साइट थी और अभी जो उनकी वेबसाइट है वो हैक नहीं की जा सकती है। सीबीएसई के जो दावे हैं कि अभी मौजूदा जो वेबसाइट है उसमें किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ये दावा पूरी तरीके से सच नहीं है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ओटीपी और पासवर्ड के जो लूप होल्स एक कह लीजिए बाईपास वो मौजूद हैं और इसका इस्तेमाल लोग गलत तरीके से कर सकते हैं। हैकर्स जो हैं वो गलत तरीके से कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो नीट के बाद अब सीबीएसई पर लगे इस दाग के बाद कहा जा सकता है कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। सिस्टम को सिर्फ